गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि ग्रेटिंग क्या है और ग्रेटिंग किस तरह से स्पेक्ट्रम दिखाता है। अब है इस ग्रेटिंग का उपयोग कि मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय ग्रेटिंग, कि ग्रेटिंग की मदद से किसी प्रकाश की तरंग लंबाई जो है वो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ग्रेटिंग द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो तरंग लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपको प्रूव भी किया था कि मैक्सिमा जो है वो ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा से डिसाइड होते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू ई प्लस बी साइन थीटा ओवर एन। यहाँ पे ई प्लस बी जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट है, थीटा वो कोण है जहाँ पे आप मैक्सिमा देखते हैं, एन जो है वो ऑर्डर है, पहली कोटि है, दूसरी कोटि है, और लैम्डा है उस लाइट की वेवलेंथ। तो लैम्डा इस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ई प्लस बी और साइन थीटा इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ई प्लस बी यानी जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, ग्रेटिंग अवयव है, ये है प्रति एकांक लंबाई में रेखाओं की संख्या से की जा सकती है। असल में क्या है, ई प्लस बी है एक स्लिट से दूसरे स्लिट के सेंटर के बीच की दूरी। ये जो है वो निर्माणकर्ता जो होता है वो आपको बता देता है कि मैंने इकाई लंबाई में कितनी रेखाएं जो है वो खींची हैं इस ग्रेटिंग को बनाने में। तो दो रेखाओं के बीच का जो गैप है, जैसे यदि 1 इंच में 15,000 रेखाएं खींची गई हैं, ज़्यादातर ग्रेटिंग जो है हमारे हिंदुस्तान में वो 1 इंच में 15,000 लाइनें ही खींची जाती हैं। तो दो लाइनों के बीच का जो गैप है दैट इज़ 2.54, ये 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, अपॉन 15,000 इज इक्वल टू 1.69 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये है ग्रेटिंग अंतराल यानी ई प्लस बी की वैल्यू। अब आती है नेक्स्ट कि किसी भी कलर के लिए थीटा का मान या साइन थीटा का मान आप कैसे निकालें। तो ग्रेटिंग में जो सेटिंग है वो किस तरह की जाती है। स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रोमीटर काम में लिया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर के एक साइड में कॉलीमीटर यानी समांतरित्र होता है, जिससे आने वाली लाइट को किसी स्लिट में से पास करके और लेंस वगैरह लगा करके समानांतर किरणपुंज प्राप्त किया जाता है। सामने जो है उसके प्रिज्म टेबल होता है और उसके दूसरी साइड में जो है वो टेलीस्कोप होता है। तो सबसे पहले प्रिज्म टेबल के ऊपर आप ग्रेटिंग रखते हैं और जो बेसिक सेटिंग है वो कुछ ये है कि सबसे पहला जो काम है हमारा वो इस प्रिज्म टेबल के ऊपर रखा हुआ ग्रेटिंग आने वाले लाइट से लंबवत हो, इसकी सेटिंग हमें करनी। तो ये पहला पार्ट है इस के अंदर कि प्रिज्म टेबल के ऊपर रखा ग्रेटिंग आने वाली लाइट से लंबवत कैसे किया जाता है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले टेलीस्कोप को बिल्कुल सामने रखते हैं कॉलीमीटर की, ताकि उसकी जो स्लिट है वो इस टेलीस्कोप के अंदर क्रॉस वायर पे दिख जाए। फिर स्पेक्ट्रोमीटर को इतना घुमाया जाता है कि ये टेलीस्कोप पहले वाली स्थिति से 90 डिग्री पर चला जाए, 90 डिग्री इसको घुमाया जाता है। अब उसके बाद ये जो 90 डिग्री घुमा करके इसको हिलाया नहीं जाता, इसको फिक्स कर दिया जाता है। फिर घुमाया जाता है प्रिज्म टेबल जिसके ऊपर रखा हुआ है ग्रेटिंग। प्रिज्म टेबल को कुछ इस तरह से घुमाते हैं कि ग्रेटिंग का जो परावर्तन प्रकाश का स्लिट है वो आपको टेलीस्कोप के क्रॉस वायर पे दिखे। जब ये टेलीस्कोप के क्रॉस वायर पे दिखाई देगा उस वक्त ग्रेटिंग जो है वो आपका 45 डिग्री पर होगा आने वाली लाइट की। तो अब ये ग्रेटिंग 45 डिग्री एग्जैक्टली आने वाली लाइट से है। उसके बाद इसी ग्रेटिंग को या प्रिज्म टेबल को हम घुमाते हैं 45 डिग्री।
तो 45 डिग्री इस तरह से घुमाना है कि ये आने वाली लाइट की जो है वो लंबवत फिर हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रिज्म टेबल को इस तरह से इसको घुमाएंगे कि ये आने वाली लाइट के लंबवत हो जाए। उस स्थिति में आपका ग्रेटिंग जो है वो आने वाली लाइट के 100% 90 डिग्री एंगल पे होगा, लंबवत होगा। उसके बाद आपका जो टेलीस्कोप है ये फ्री है, इसको आप मूव करवा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जैसे ये देखिए फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद आप इस टेलीस्कोप को, ये जो दो स्थितियां दिखाई गई हैं, इन दोनों स्थितियों में यदि आप देखें तो टेलीस्कोप के अंदर यहाँ पे जो है वो कलर्स दिखाई देंगे, यानी अलग अलग फ्रिंजें जो है वो आपको दिखाई देंगे टेलीस्कोप के अंदर। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो पहले दिखाई देता है, दोनों तरफ दिखाई देगा, ऊपर भी और नीचे भी, या दाएं और बाएं कहिए दोनों साइड में। मान लीजिए जो प्रकाश आप काम में ले रहे हैं उसके अंदर 3 तरह की स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, हरा है, पीली है और मान लीजिए लाल है। तो आपको ये तीनों स्पेक्ट्रमी रेखाएं फर्स्ट ऑर्डर की ये दाएं साइड में भी दिखाई देंगी और बाएं साइड में भी दिखाई देंगी। तो आपने तीनों रंगों के लिए दाएं साइड में तीनों रीडिंग नोट कर लेनी है कि किस किस कोण पे आती हैं, और दूसरी साइड में भी आपने इन तीनों रंगों के कोण की जो रीडिंग है वो आपने नोट कर लेनी। फिर दोनों साइड के अंदर, जैसे ग्रीन लाइट की बात करें तो ग्रीन फ्रिंज लेफ्ट साइड में जो वहाँ पे थी और ग्रीन फ्रिंज राइट साइड में जहाँ पर थी, उन दोनों के कोणों का अंतर देखना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। वो होगा उस ग्रीन लाइट के लिए थीटा की वैल्यू। इसी तरह से आपने पीली लाइट के लिए भी थीटा की वैल्यू देखनी है, और जो रेड लाइट है उसके भी लेफ्ट में भी और राइट में भी रेड कहाँ कहाँ पे आती है, उन दोनों रीडिंग्स का अंतर लें, और अंतर लेने के बाद जो भी आए उसका 2 से डिवाइड कर दें ताकि थीटा आपको मिल जाए। तो थीटा यदि आपको पता चल गया तो उसके बाद फिर आप साइन थीटा निकाल लेंगे उसी कलर के लिए। तो तीनों रंगों के लिए, चाहे ग्रीन है, येलो है या रेड है, तीनों के लिए आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा निकालने के बाद लैम्डा ग्रीन के लिए भी आ जाएगा, येलो के लिए भी आ जाएगा और रेड के लिए भी आ जाएगा। इसके अलावा यदि और कोई स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं तो उसका कोण भी यदि पता है तो उसका वेवलेंथ भी आप इसी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये भी हो सकता है कि आपके जो इस ग्रेटिंग है इसमें सेकंड ऑर्डर भी दिखाई दे। तो सेकंड ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर से आगे। तो थीटा जितना पहले घुमाया था उससे भी आगे यदि देखेंगे उधर भी, वहाँ भी सेकंड ऑर्डर आपको दिखाई देगा, और यदि वहाँ दिखाई देता है तो दूसरी साइड में भी आपको सेकंड ऑर्डर दिखाई देगा। तो सेकंड ऑर्डर के लिए भी आपने उन्हीं कलर्स के लिए किस कोण पे आता है उसका एवरेज लेने के बाद ये जो नीचे रिलेशन लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन 2, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपको पता चल जाएगी किसी भी स्पेक्ट्रमी रेखा की। तो ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेटिंग से किसी भी अननोन लाइट को ज्ञात करने के, अननोन लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज्ञात की जा सकती है। तो ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं।